अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। इस रहमतों और बरकतों के महीने का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे और साथ ही साथ ईद की शॉपिंग भी कंप्लीट कर चुके होंगे, या फिर आपकी शॉपिंग आखिरी मराहिल में होगी जैसे कि मेरी शॉपिंग, क्योंकि मैं भी कपड़े ख़रीद चुकी हूँ बट शूज़, बैग एंड कुछ छोटी मोटी एसेसरीज़ ख़रीदना बाकी हैं, जिनकी तलाश में मैं आज निकली हूँ। और आपको भी दिखाऊंगी कि कहाँ जाती हूँ, कौन से शू स्टोर पे, मुझे क्या पसंद आता है, क्या मिलता है, कुछ पता नहीं है। सॉरी, मैं जब कपड़े ख़रीदने के लिए गई तो वीडियो नहीं बना सकी, बट मैं अब ईद की किसी वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी कि मैंने कपड़े कौन से लिए थे। तो जनाब, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ एक स्टोर में, जहाँ पे मैं देख रही हूँ शूज़ कि क्या मुझे कोई अपने मतलब के शूज़ मिलते हैं या नहीं। फ़िलहाल तो ऐसा कोई जूता मुझे नज़र नहीं आया जिस पे मेरी नज़र पड़ी हो और वो मुझे पसंद आ गया हो। इनकी भी हील काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इस तरह की बड़ी बड़ी ब्लॉक हील्स भी मैं नहीं पहनती हूँ, बट ऐसे मुझे चाहिए नहीं थे। सैंडल्स मैं पहनती नहीं हूँ। इन शूज़ की हील्स भी कुछ बड़ी थी, मुझे इससे भी छोटी हील्स की तलाश थी। देखने में तो ये सैंडल्स भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। सभी जूते अपनी जगह अच्छे थे, बट मैं इस किस्म के जूते नहीं पहनती। ये बम्पिट्स वगैरह भी मैं नहीं पहनती हूँ। यहाँ से निकलते हुए मैं कपड़ों वाले सेक्शन में चली गई और वहाँ पे मुझे कुछ नाइट वेयर अच्छे लगे, तो मैं ज़रा उन्हें चेक करने के लिए खड़ी हो गई और फिर मुझे जो पसंद आए वो मैंने यहाँ से ले लिए। उसके बाद मैं एक और शू स्टोर पे आ गई हूँ। अब देखते हैं कि इनके पास क्या है। नज़र तो बहुत कुछ आ रहा है, देखते हैं क्या कुछ है। मुझे शूज़ चाहिए थे बहुत ही छोटी सी हील के साथ। यहाँ पे कुछ बूट्स पे और कुछ ट्रेनर्स वगैरह पे सेल भी चल रही थी। मेरे मतलब का तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। इस स्टोर पे तो कुछ बात नहीं बनी, कुछ भाया नहीं ऐसा। तो चलते हैं अब किसी और स्टोर पे, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मुझे आज ये काम करना ही करना है। टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए टाइम वेस्ट करने की गुंजाइश तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब चलते हैं किसी और स्टोर की तरफ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत ही यूनिक चीज़ चाहिए थी जो नहीं मिल रही थी। एक सिंपल से शूज़ चाहिए थे छोटी सी हील के साथ। बट समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी सिंपल सी चीज़ की तलाश में होते हैं, लेकिन वो आपको नहीं मिलती। आपकी नज़र में कोई चीज़ आती नहीं, कुछ भाता नहीं आपको। ऐसा बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके दिल को कुछ नहीं भाता। बस कुछ ऐसा ही सीन मेरे साथ भी चल रहा था कि मैं बहुत ही एक सिंपल से शूज़ की तलाश में थी, छोटी सी हील के साथ सिंपल से शूज़ हों, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहे थे। तो अब हम आ गए हैं एक और स्टोर में। इनके पास देखते हैं कि क्या कुछ है। कुछ ज्वेलरी भी है, ये भी देख लेते हैं। अगर इसमें से कुछ भाता है तो ले लेंगे। ये है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बट डे बाय डे ये भी ऐसे महंगी होती जा रही है। ऐसा लगता है कि ये कोई सोने चांदी की बनने लगी हैं। इस स्टोर में शूज़ और बैग्स की कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी, बट शूज़ की हील्स ज़्यादा हाई थी। इस वजह से शूज़ तो मैंने नहीं लिए, बट बैग्स मुझे कुछ अच्छे लग रहे थे। तो देखते हैं बैग्स में से अगर कुछ भाता है तो। जैसा कि ये वाले थे, कलर भी इनका अच्छा था, बड़े अच्छे डिसेंट से शूज़ थे, बट इनकी हील्स काफ़ी हाई थी। मुझे इतनी हाई हील्स नहीं चाहिए थी, मैं बहुत छोटी सी हील्स ढूंढ रही थी। सैंडल्स तो मैं पहनती नहीं हूँ, सैंडल्स की भी यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, बट मैं नहीं पहनती। तो अब मैं बैग्स वाले सेक्शन में आ गई हूँ
और बैग देखते हैं यहाँ पे क्या है, कोई पसंद आता है। 2-4 यहाँ पे मुझे अच्छे लग रहे थे। ये ब्लैक वन अच्छा लग रहा था। बैग्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी यहाँ पे, तो एक बैग चूज़ करना भी मुश्किल हो रहा था। 3-4 बैग्स मुझे अच्छे लगे काफ़ी, जिसमें से मुझे कोई एक सिलेक्ट करना था। आप में से अगर किसी को बैग चाहिए हो तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप भी स्टोर पे आ सकते हैं। खैर कुछ 2-4 बैग्स मुझे अच्छे लग रहे थे, उनको देखने के बाद उनमें से एक बैग मैंने चूज़ कर लिया और फिर हम काउंटर पे जाने लगे। तो काउंटर बिज़ी था, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई ज्वेलरी सेक्शन में कि चलो कुछ ज्वेलरी देख लेते हैं जब तक काउंटर फ्री होता है। मैं ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, बट देखने में अच्छी लगती है, तो देख रही थी कि अगर कुछ इसमें से अच्छा लगता है तो। काउंटर तो अभी तक फ्री नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो 2 बाजियाँ यहाँ पे खड़ी हुई थी काउंटर पे, पता नहीं इनका कौन सा कोई पुराना हिसाब किताब रहता था जो इन्होंने आज ही चुकता करने का सोच लिया था। ये तो काउंटर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस तरफ ये बाजियाँ खड़ी हुई हैं, ये भी नहीं हिल रही। हम खड़े वेट कर रहे थे कि ये काउंटर छोड़ें और हम काउंटर की तरफ आगे बढ़ें, पेमेंट करें, बाहर निकलें और किसी और स्टोर पे जाएं, कुछ शूज़ वगैरह देखें। खैर खुदा करके हमारा भी नंबर आया और हमने पेमेंट की और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टोर पे आ गए। तो अब इस स्टोर पे भी मैं देख रही हूँ कुछ शूज़, लेकिन वही मसला है कि अगर कहीं पे कोई जूता पसंद आता है तो उसकी हील इतनी हाई होती है कि उसको रिजेक्ट करना पड़ जाता है। और सैंडल्स भी बहुत नज़र आ रही थी यहाँ पे, बट सैंडल्स मैं नहीं पहनती, इसलिए सैंडल्स को देखना तो कोई फ़ायदा ही नहीं था उन्हें देखने का। तो यहाँ पे कुछ शूज़ नज़र आए थे जिनकी हील्स कुछ कम थी, देख रही थी मैं, लेकिन नहीं, कुछ मज़ा नहीं आया, तो छोड़ दिया उनको भी। तो फिर बस चल दिए यहाँ से कि चलें अब किसी और स्टोर पे चलते हैं, कहीं और देखते हैं कुछ। यहाँ पे भी चलते हुए ज्वेलरी नज़र आई तो मैं यहाँ ठहर गई कि ज़रा ज्वेलरी देख लेते हैं। ये नेकलेस मुझे अच्छे लग रहे थे, तो बस यहाँ से कुछ ज्वेलरी वगैरह देखने के बाद हम फिर यहाँ से बाहर निकले और अब दूसरी तरफ चल दिए। बाहर बहुत ज़्यादा रश था, ऐसा लग रहा था कि सारे लोग आज ही शॉपिंग के लिए आ गए। और ये गोरे, ऐसा लग रहा था कि इन्होंने भी हमारे साथ ईद मनानी है, ये भी कोई ईद की शॉपिंग करने के लिए आज सारे आ गए कि ये भी करेंगे ईद की शॉपिंग हमारे साथ। खैर एक और स्टोर पे हम आ गए, ब्रांड है काफ़ी बड़ा ये भी, तो अब इस पे आ गए। यहाँ पे मुझे कुछ शूज़ अच्छे लग रहे थे, 1-2 कुछ मुझे भाई और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे पसंद आ जाएंगे, तो ऐसा ही हुआ। मुझे मेरे मतलब का जूता यहाँ से मिल गया। जैसे मैं एक सिंपल सा छोटी सी हील के साथ एक डिसेंट सा जूता ढूंढ रही थी, वो मुझे यहाँ से मिल गया और फाइनली मैंने वो ले लिया। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।